कृष्णानगर गांव में अजीत नाम का किसान अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता था। उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। वह बहुत ही गरीब था, लेकिन बहुत ईमानदार भी था। एक दिन की बात है, जब अजीत रोज की तरह अपने खेतों में जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसके कर्जदार मिलते हैं। अरे भैया, कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ भाई? मैं तो खेतों में जा रहा हूँ, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? कौन से खेत? अब वो तुम्हारे खेत नहीं है और अब हम तुम्हारे मालिक हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? वो मेरी जमीन है और आप उसे अपनी कह रहे हैं। भैया, शायद तुम भूल रहे हो। अजीत बाबू, तुमने मुझसे अपने खेत की फसल के लिए बिना ब्याज के कर्जा लिया था। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें वो कर्जा क्या तुम्हारी मजबूरी देखकर दिया था? नहीं नहीं, वो कर्जा तो मैंने तुम्हारी जमीन हड़पने के लिए दिया था, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन तुम्हारी ही थी। नहीं नहीं मालिक, ऐसा ना कीजिए। मैं दिन रात मेहनत करके आपकी पाई पाई चुका दूंगा। क्यों बातें बनाते हो भैया? अगर मेरा पैसा तुम्हें लौटाना ही होता तो कब का लौटा दिया होता। यूं इस तरह बहाने ना बनाते। मालिक, मैं सच कह रहा हूँ। बस कुछ महीने और दे दीजिए। मैं वादा करता हूँ आपका सारा पैसा लौटा दूंगा। अरे, अब रोना बंद भी करो। मैं इतना भी कठोर नहीं हूँ। चलो, मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ। कल से उसी जमीन पर खेती करने आ जाना। मैं और किसानों से तुम्हें 1000 रुपए ज्यादा दे दूंगा। मंजूर हो तो आ जाना। बस अजीत ये सब सुनकर जैसे टूट ही जाता है। वह मायूस सा होकर वापस घर की ओर लौट जाता है। अरे, आज आप बड़ी जल्दी आ गए। तबीयत तो ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ बर्बाद हो गया। पहेलियां मत बुझाइए, साफ साफ बताइए क्या बात है। उस धोखेबाज जमींदार ने हमारी सारी जमीन हथिया ली। कर्जे के नाम पर उसने हमें धोखा दिया है। तो आप पुलिस के पास जाइए। कोई फायदा नहीं है, गरीब की कोई नहीं सुनता। आप चिंता मत कीजिए, भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। दोनों काफी दुखी हो जाते हैं। अब उसके बच्चे भी स्कूल नहीं जा पाते, क्योंकि उनकी फीस जमा नहीं हुई थी। उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाता है। अगले दिन से बेचारा अजीत अपनी ही जमीन पर मजदूरों की तरह खेती करने चला जाता है। एक दिन की बात है, जब अजीत और उसके घर वाले बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तो अजीत के बेटे को एक कबूतर की आवाज आती है। लेकिन रवि कुछ देर तक उस आवाज को अनसुना कर देता है। लेकिन बहुत देर तक लगातार उसकी आवाज आने के कारण रवि कहता है, पिताजी, लगता है ये कबूतर काफी भूखा है। क्या मैं इसे चावल के कुछ दाने डाल दूं? जा बेटा, डाल दे। रवि कबूतर को चावल के दाने डाल देता है और कबूतर चावल खाकर चला जाता है। अब वो कबूतर रोज आता है और रवि के दाना डालने का इंतजार करता है। रवि भी उसे रोज चावल के कुछ दाने डालने लगता है। बहुत दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन, तुम तो मेरे दोस्त बन गए हो ना? मैं रोज तुम्हारे लिए चावल के दाने बचाता हूँ। अरे, तुम तो मेरे से बात कर रहे हो। तभी अचानक रवि की नजर कबूतर के पैर पर पड़ जाती है। अरे, तुम्हारे पैर पर ये लाल धागा कैसा है? किस पागल ने इसे तुम्हारे पैर पर बांधा है? लाओ, मैं इसे खोल देता हूँ। रवि जैसे ही उसका धागा खोल देता है, वह एक परी के रूप में आ जाता है। अरे बाप रे, तुम तो एक परी हो, लेकिन तुम कबूतर बनकर क्यों आती थी? बच्चे, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल एक तपस्वी ने अपने श्राप से मुझे एक कबूतर बना दिया था और तुमने मुझे उसके श्राप से मुक्त कर दिया और रोज तुमने मुझे अपने खाने में से खाना भी खिलाया। सच में तुम अपने पिता की तरह बहुत दयालु और ईमानदार हो। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? आप सिर्फ पिताजी का सारा कर्जा माफ करा दीजिए।
और पिताजी की जमीन उन्हें वापस दिला दीजिए। बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसा ही होगा। परी उस जमींदार के घर जाती है और उस पर जादू करके उसके मन को बदल देती है। अगले दिन जमींदार अजीत के घर जाता है और अजीत से कहता है, अजीत बाबू, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ करता हूँ और तुम्हारी सारी जमीन भी वापस करता हूँ। धन्यवाद मालिक, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अजीत और उसका परिवार खुशी खुशी रहते हैं और रवि भी मन ही मन परी का धन्यवाद करता